योग शास्त्र का पतंजलि योग सूत्र का जो दूसरा पाद है, जिसको साधन पाद भी कहते हैं, तो इसका हम प्रारंभ करेंगे। जो यह साधन पाद है, इस साधन पाद, यह नाम महर्षि व्यास जी ने दिया। इसका पहले पाद का नाम समाधि, समाधि अर्थात वो जो योग की भिन्न भिन्न भूमियां थी, भिन्न भिन्न ऊंचे स्तर थे जो वृत्तियां निरोध होती हैं, तो उनके स्तरों का विशेष रूप से वर्णन होने के कारण से उसका नाम समाधिपाद कहा। जो समाधि अर्थात जो भिन्न भिन्न स्तर थे उनका विशेष वर्णन, और भी बातें कही। इसी प्रकार से इस पाद में विशेष रूप से साधनों का वर्णन है कि किस प्रकार से योग शास्त्र में योग का जो उद्देश्य है उसमें प्रगति हो, तो इसलिए इसका नाम साधन पाद है। पिछले पाद में हमने देखा आखिर में तो बहुत ऊंची ऊंची स्थितियों का वर्णन था कि बड़ी ऊंची ऊंची स्थितियां हैं, उसके बाद क्या होगा, और वो निर्बीज, संपूर्ण निर्बीज समाधि, सबीज समाधि और विभिन्न प्रकार की समाधियां, ऋतंभरा, प्रज्ञा, और वो सब चर्चाएं वहां पर हुई हैं। यहाँ पर अब जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, जो जिज्ञासु है, उसके मन में आया, मैं इसकी पूर्व पीठिका रख रहा हूं, उसके मन में यह आया कि जी अब हम वास्तव में इस योग मार्ग पर आरूढ़ होना चाहते हैं। यह योग तो बहुत ही विशेष मार्ग है, यह योग तो जीवन का सार है, यह जो योग मार्ग है यह जीवन को की उच्चतम उपलब्धियां कराने वाला है, तो हम इस तरफ चलना चाहते हैं। हमारी श्रद्धा हो चुकी है, तो अब हम चलें कैसे? इस चलने वाले के लिए शुरुआत के लिए हम क्या करें, तो मार्ग बताइए। तो यह सूत्र में, पहले सूत्र में यह मार्ग बताने का प्रयास किया। तो पहला सूत्र पढ़ते हैं कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग, ये तीन शब्द हैं। अब देखिए सूत्र की विशेषता देखिए, सरलता देखिए, कोई भी तो शब्द अतिरिक्त नहीं है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान बहुवचन है, ये तीनों मिलकर के क्रिया योग कहलाते हैं। ये तीनों क्रिया योग हैं। बस इतना सा शब्द कहा, इतने से समझ जाओ। अब यही सूत्र की विशेषता है कि जटिलता बिल्कुल नहीं है, सरल रूप से बात कह दी। अब सब कुछ हम पर निर्भर करता है कि हम इस सूत्र को कितना गहराई से समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। मैं जब ये योग शास्त्र पढ़ाता हूं तब मैं ये बात पहले भी कह रहा था, अभी भी कहता हूं कि हम वास्तव में योग शास्त्र नहीं पढ़ा रहे, हम योग सूत्रों को पढ़ा रहे हैं। हम योग सूत्रों के अंदर छिपा हुआ जो ज्ञान है, छिपा हुआ जो चर्चा है, उस चर्चा को हम आप तक रख रहे हैं। अब इसके बाद में इस चर्चा को जीवन में उतारना, ये योग शास्त्र को वास्तव में पढ़ना है। क्रिया योग शब्द का प्रयोग किया। क्रिया योग का शाब्दिक अर्थ क्या कहेंगे? कोई इसको क्रियात्मक योग भी कहते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल योग, कि प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है इसकी वह है क्रिया योग। तो इसको हम क्या समझेंगे, क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा ये जो तीन चीजें हैं ना, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों के तीनों मिल करके क्या हो जाता है? क्रिया योग कहलाते हैं। तीन काम करो तो समझो आप प्रैक्टिकल योग कर रहे हो, अर्थात योग को अपने जीवन में उतार रहे हो। तीन कार्य करने पड़ेंगे। अब तीनों कार्यों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ये आसान है समझने में, परंतु करने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए ही। तो पहला है तप। तप का अर्थ महर्षि व्यास का तप, द्वंद्वों को सहन करना तप कहलाता है। द्वंद्व मतलब जो चीजें जोड़े में आती है उसको द्वंद्व कहते हैं, अर्थात जो उतार चढ़ाव आते हैं उन उतार चढ़ावों को सहन करना, जो सहनशीलता है, उसका नाम तप है ना। आग में तपने का नाम तप नहीं है, उस तपन को सहन करने का नाम तप है। ठीक है ना जी। सर्दी गर्मी ये जोड़े में आई, ऊंचा नीचा व्यवहार, सुख दुख आया, है ना, राग द्वेष हुआ, भूख प्यास, ये जो भी जोड़े में चीजें हैं, जो अर्थात उथल पुथल जो हमारे साथ को सहन करना, धीरे धीरे सहनशील बनना, यह तप है। उठना, आलस्य आ रहा था उसको हटाना, धक्का लगाना आलस्य को, है ना, ये सब तप का भाग है। भोजन के प्रति किसी चीज में आसक्ति, उस आसक्ति को हटाने के लिए जो पुरुषार्थ करना, वह भी तप है। जो अभ्यास करना था हमारे को, उस अभ्यास की ओर प्रेरित होना, यह सब तप है। तो यह तप है, तो यह तप अवश्य करना चाहिए। न अतपस्विनो योगः सिद्धति, कि अतपस्वी व्यक्ति को कभी भी यह योग
सिद्ध नहीं होता। जो मजे लेने वाला व्यक्ति है, अर्थात अपना जो एक हमने ना आवरण बनाया है, इस आवरण को क्या कहेंगे आधुनिक भाषा में, अपना एक कंफर्ट जोन बनाया है। भाई मैं इतने में हूं तो सही है, नहीं, उससे धीरे धीरे बाहर निकलना, अगले अगले स्तर के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना, यह तप है। अगले स्तर पे जाना है जी, अगले स्तर पर हमने आगे बढ़ना है, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ होगा। व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि भाई जैसे मैं हूं, जहां मैं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ठीक है जी, मैं सही चल रहा हूं। नहीं, तपस्वी व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसको निरंतरता चाहिए और आगे वृद्धि चाहिए, ठीक है जी। तो वह तप करता जाएगा धीरे 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 धीरे, शरीर को भी हल्का हल्का, है ना। जो प्रैक्टिस भी इसी प्रकार से करते हैं तो उसमें थोड़ा 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 बढ़ेंगे, तो उसको तप कहते हैं। दूसरा शब्द आया है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय को हम कैसे समझेंगे कि स्वाध्याय, साधारण अर्थ करते हैं स्वाध्याय का, फिर विशेष अर्थ की तरफ चलेंगे। स्व का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। स्व माने स्वयं, स्वयं को अध्ययन करना, स्वयं को जानना, यह स्वाध्याय कहलाता है। अपना क्या जानना, मतलब ये चिंतन करना, मैं कौन हूं भाई, कहां से आया हूं, अपने लक्ष्य की ओर चिंतन करना, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। आप काम करके आते हैं, कोई भी काम करके घर पे आते हैं तो उसका एक नोट करते हैं ना, आज मैंने कितना धन खर्च किया, कितना मेरे पास बचा, हिसाब मिलाते हैं ना हम लोग घर पे आकर के। तो अपने जीवन का हिसाब लगाना, अपने जीवन का हिसाब मिलाना, मैंने इस जीवन को कितना लगा दिया, कहाँ लगा दिया, कितना पुरुषार्थ किया, कितना नहीं किया, कितना वेस्ट किया, कितना वेस्ट नहीं किया, ये सब जो चिंतन है ना, ये सब चिंतन स्वाध्याय कहलाता है। ऐसा शाब्दिक अर्थ कह रहा हूं। और शास्त्रीय अर्थ स्वाध्याय का फिर यह होता है, दूसरा अर्थ आ गया। दूसरा अर्थ यह हो जाता है स्वाध्याय का कि उसमें लिखा कि वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, कहते हैं ना अध्ययन करना, स्वाध्याय। केवल अध्ययन करना नहीं है स्वाध्याय का अर्थ, केवल किताबें पढ़ना, बोले सेल्फ स्टडी करना नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं करना, इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मनिरीक्षण है स्वाध्याय का मतलब, स्वनिरीक्षण है, अपने भीतर झांकने का प्रयास है। और जो पुस्तकें आपको इस कार्य में सहयोगी होंगी, वो सब स्वाध्याय की पुस्तकें कहलाएंगी इस सूत्र से। ये कोई भी नॉवल पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, वो स्वाध्याय नहीं है बिल्कुल भी। वेद आदि शास्त्र, उपनिषदों का, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करना, वह स्वाध्याय, इससे आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, आप अपने बारे में और अधिक जान पाएंगे और आप स्वयं प्रेरित होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे उसको पढ़ने से, तो यह स्वाध्याय होगा। तीसरा, इसका एक और अर्थ कर सकते हैं, एक और कि सत्संग करना, अच्छे लोगों की संगति में रहना। जैसे अच्छी पुस्तकें स्वाध्याय हैं, ऐसे अच्छे व्यक्ति भी, संत पुरुष, महापुरुष, दिव्य पुरुष, है ना, सन्यासी लोग, जो भी मतलब जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी संगति करना, उनका उपदेश प्रवचन सुनना, परंतु विषय वही रहेगा, स्व विषय। एक व्यक्ति विशेष ने, एक व्यक्ति ने अपने बारे में खूब जाना, अपना अध्ययन कर लिया, अब उसके जो वाक्य हैं जो निकलेंगे वो और आप सुन रहे हो, तो वह आपका स्वाध्याय कहलाएगा। अगर उसने कोई पुस्तक लिख दी, ऋषि मुनि ने, संत ने, वह पुस्तक आप अध्ययन करेंगे उस विषय का, तो भी स्वाध्याय कहलाएगा। और तीसरा, आंख बंद करके जब आप अपने विषय में देखेंगे, भाई मैं कौन हूं, कहां से आया, स्वयं ही इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो यह भी स्वाध्याय कहलाएगा। तो स्वाध्याय, ठीक है ना जी। और भी इसके अर्थ करते हैं बहुत तरह से लोग, परंतु जो प्रयोगात्मक है, प्रैक्टिकली, जिसको हम जान पाए, जीवन में अपना पाए, तो जरूर करना चाहिए। एक और बात कहता हूं, अनुभव से कहता हूं कि आपको सोने से पहले कभी भी दिन में एक समय रखिए कि जिसमें आप आत्मनिरीक्षण करें, आप अपना हिसाब किताब लगा लीजिए, आज क्या हुआ है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आगे बढ़े या नहीं बढ़े, या वहीं बैठ खड़े हैं, जहां खड़े थे वहीं खड़े, आगे चले ही नहीं आज दिन, तो है ना, आध्यात्मिक स्थिति तो वहीं की वहीं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हम। तो यह चिंतन होगा बार बार, तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे मोटिवेटेड होंगे ना, प्रेरित होंगे, और अगले दिन आप अच्छे से स्वाध्याय करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। प्रतिदिन आप अपनी डायरी भी लिख सकते हैं, स्वाध्याय की डायरी, है ना। बहुत सारे लोग अपनी डायरी लिखते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं लिखते हैं, वो घटनाएं तो भले ही आप लिखिए, परंतु स्वाध्याय वह है डायरी में भी, वह भी स्वाध्याय का भाग होगा वर्तमान परिस्थितियों में, कि आज मैंने आत्मस्थ
आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या व्यवहार किया, क्या व्यवहार नहीं किया, यह भी स्वाध्याय के अंग है। ये बता दिया क्रिया योग। तो क्रिया योग तपस्वी होना चाह रहा है, द्वंद्व सह रहा है, थोड़ा थोड़ा वो कर्म कर रहा है इस प्रकार का। दूसरा, वह इस पर ध्यान भी कर रहा है कि मेरे कर्म सही हैं या नहीं है, कितने अच्छे हैं कितने नहीं, उनका हिसाब किताब भी अच्छे से रख रहा है और अपने आप को मोटिवेट भी कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान हमने पहले पाद में विस्तार से पढ़ा है, जाना है। ईश्वर प्रणिधान की यहां पर व्याख्या नहीं करूंगा, किंतु उसका क्रिया योग के साथ में क्या संबंध है यह बताएंगे। ईश्वर प्रणिधान परमात्मा के प्रति समर्पण करना, उसकी भक्ति करना, यह ईश्वर प्रणिधान है। पूरा समर्पण होगा तो अलग अलग घटनाएं होंगी, पर पूरा समर्पण नहीं होता तो उसकी भक्ति करना, उपासना करना, तो यह ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो प्रतिदिन हमें क्रिया योग करना, अर्थात हमने जब यह मान लिया कि भाई हम तो अब क्रिया योग करेंगे, अर्थात अपने जीवन में योग को धारण करेंगे, विशेष रूप से हम योग को धारण करेंगे। हमने अपने जीवन को योग मार्ग पर चलना है, जीवन में योग मार्ग का पथिक बनना है। जब यह ध्येय हमारा हो गया तो हम इन तीन चीजों को, तीन साधनों को अपनाएंगे। हम प्रतिदिन तप करेंगे, प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे और प्रतिदिन ईश्वर प्रणिधान करेंगे। अब इतना समझ में आ रहा है। अब अगली बात इसी के अंदर जोड़ते हुए देखिए। अब इसको समझिए कि ये तीन ही क्यों है, इन तीनों की इंपॉर्टेंस क्या भी धर्म कर्म है वो सारा इन तीन में समाहित हो जाता है। जैसे देखिए, हम तीन चीज मानते हैं, जो भक्ति कहिए या जो आध्यात्मिक मार्ग के तीन ही मुख्य अंग माने जाएंगे, तीन ही मुख्य मार्ग माने जाएंगे, तीन ही मुख्य शाखाएं मानी जाएंगी। बोले ज्ञान की, भक्ति की और कर्म की। कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो देखिए इसमें ये जो तीन शब्द हैं, तीनों मार्ग आए हुए हैं। ठीक है जी। तप का मतलब कर्म का मार्ग है ना, कर्मशीलता, वह तप है। दूसरा कहा कि स्वाध्याय है, ज्ञान है, ज्ञान भी हमें बढ़ाना है। तीसरा प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, यह भक्ति है। तो देखो, प्राचीन जो ऋषियों के काल में एक शाखा नहीं थी, प्राचीन ऋषियों के कालों में तो तीनों का सम्मिश्रण था, तीनों मिलके चलते थे। तीनों मिलके चलने में एक बड़ा फायदा था, एक बड़ा लाभ था कि कहीं कोई कमी नहीं रहती थी, निश्चिंतता हो जाती थी। हम लोगों के यहाँ पर, हम लोग, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी, और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग जो कि स्वयं को आध्यात्मिक मानते हैं, जो कि ऐसा मानते हैं कि वह इस योग मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु उनकी अपेक्षित उन्नति नहीं होती। उनकी उन्नति कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है, ऐसा आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिया योग को नहीं अपनाया। वह क्रिया योग में से, इन तीन शाखाओं में से एक शाखा को मुख्य मान के चल पड़े हैं। कोई व्यक्ति कर्म की ओर अधिक चल पड़ता है, कर्म की ओर प्रधानता दे देता है, वह ज्ञान को और भक्ति को गौण कर देता है, सेकेंडरी पे डाल देता है, तो वह उसकी उन्नति नहीं होगी। कभी कभी कोई व्यक्ति ज्ञान को प्रधानता दे देता है, वो कर्म को निरंतर स्वाध्याय कर रहा है, कर्म को और भक्ति को छोड़ देता है, अर्थात कम कर देता है या बहुत कम करता है या नहीं करता है। तीसरा व्यक्ति वो भक्ति ही करता है, रात दिन भक्ति में ही लगा होता है, परंतु वह ज्ञान की ओर नहीं बढ़ पाता, वह कर्म भी कम कर रहा है, तो उसकी भी उन्नति नहीं होगी, वह भी पूरा क्रिया योग नहीं कर पा रहा है। प्राचीन ऋषि के सिद्धांत के अनुसार, प्राचीन ऋषि तो ये कहते कि नहीं, कमी नहीं होनी चाहिए, बहुआयामी है, आपकी पूरी प्रगति होगी जब आप तीनों चीजें कर लेंगे, तभी आत्मा का पूरा विकास होगा, डेवलपमेंट होगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। हम ही थे, जैसे मैं शुरू में अध्ययन करता था, कई 20 वर्ष पहले की बात है, और उन दिनों में जैसा भी हमने सीखा था, जिनसे भी गुरुजनों से जो जाना, सीखा, समझा था, तो हम अभ्यास करते थे, प्रतिदिन 1-1.5 घंटा ध्यान का अभ्यास करते थे। तो जब 1-1.5 घंटा ध्यान का अभ्यास करते थे तो एक थोड़ी सी स्थिति और थोड़ी शांति हो जाती थी, परंतु उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। सालों हो रहे थे, कई 3-4 वर्ष हो रहे थे, आगे नहीं बढ़ पाए। अध्ययन भी खूब करते थे, खूब पढ़ाई भी करते थे, यही शास्त्र भी पढ़ रहे थे, परंतु ऐसा लगता था कि भाई आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। फिर क्या होता कि मन जो है ना, उसके प्रति वो आलस्य प्रमाद वाला जो सूत्र है ना, वो अविरति जैसा होने लग जाता है, तो उसमें आलस्य सा हो गया।
करे ना करे, कभी कभी संध्या को छोड़ दिया, ध्यान नहीं किया, ऐसा स्थिति बनी रही। तो ऐसा चलता रहा और उसके प्रति जो मुख्यता थी ध्यान के प्रति वह कम घट गई, फिर कर रहे थे। तो एक बार की बात है, मैं किस स्थान का व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, पर आपको इसको जोड़ पाए इतनी दृष्टि से बताऊंगा। कहीं पर मुझे सेवा का अवसर मिला। अब सेवा के अवसर में भी व्यक्ति अपना स्वार्थ ढूंढ लेता है, जब सेवा करता है तो उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है अपने लिए, तो वह सेवा नहीं रहती, वह कुछ और हो जाता है ना। तो ऐसा सोचा मैंने, चलो निष्काम करेंगे सेवा, कुछ सोचना, नाम प्रतिष्ठा कुछ, तो ऐसे सेवा करनी। तो ऐसे मैं चुपचाप जाके कहीं किसी आश्रम में या कोई और स्थान था, मैं 3-4 दिन लगा रहा और मुझे अच्छा लगे, खूब चुप 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 वहां काम करते रहे, आवश्यकता थी, ध्यान नहीं कर रहा उस काल में। तो सप्ताह 10 एक दिन मन में आया, चलो कई दिन हो गए हैं, आज ध्यान करके देखते हैं। तो आंख बंद किया, ध्यान किया, तो मुझे लगा कि कुछ आज आनंद ज्यादा है ध्यान में, अधिक आनंद, पहले से कुछ नया हुआ है आज ध्यान के अंदर। फिर और प्रयास किया, अच्छा लगता रहा, 1-2 दिन अच्छा लगा, और मैं समझने का प्रयास करता रहा कि यह अच्छा क्यों लगा। ये कई साल से जो ब्लॉक आया हुआ था, ब्लॉकेज, तो वो ब्लॉकेज किस कारण से हटी है। तो फिर एकदम से तो पता नहीं चला, फिर कुछ दिन के बाद में फिर से उसी प्रकार से सेवा का अवसर मिला, तो फिर से वह चुपचाप जाके सेवा करके आ गई। तो फिर सेवा करके आ गई, फिर ध्यान किया ऐसे ही जैसे कर रहे थे, उस दिन फिर से बहुत अच्छा लगा। अब देखो, अब फिर मैंने इस सूत्र को पकड़ा, और जो मैं अभी आपको सूत्र रूप में समझा भी रहा हूं कि वो 2 चीजें तो हम कर रहे थे, उपासना भी कर रहे थे और ज्ञान की तरफ भी बढ़ रहे थे, किंतु जो कर्म था हमारा, कर्म पक्ष निर्बल हो गया था, है ना। तो वो कर्म पक्ष थोड़ा सा सक्षम होते ही उसने आगे की ओर प्रगति कराई। तो कभी कभी किसी का कर्म प्रबल होता है, ज्ञान न्यून होता है, किसी की भक्ति न्यून हो जाती है, तो किसी का कुछ, किसी का कुछ मिलेगा, है ना। तो इसको भी बैलेंस करना, ज्ञान कर्म और उपासना को, ज्ञान कर्म और भक्ति को बैलेंस करना, तो ये जो तीनों को बैलेंस करना, ये भी योग है। इसको क्रिया योग कहेंगे। समत्वम है ये, इसका भी समत्व है, केवल द्वंद्वों का ही सम नहीं, इन तीनों के अंदर भी संतुलन करो, एक ही तरफ मत बढ़ जाइए। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो आपकी प्रगति रुक नहीं सकती है, निरंतर चलेगी। और देखिए, आखिरी बात इस सूत्र के ऊपर बतानी है, वह यह कि पिछले अध्याय में, पिछले पाद में इन्होंने ये तीनों बातें कही हैं प्रकारांतर से। निरोध करने की, वृत्ति निरोध के 3 ही उपाय बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? अभ्यास वैराग्य से निरोध होता, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, और ईश्वर प्रणिधानात्वा, ये 3 प्रधान बताए हैं वहां पे। तो देखो, अभ्यास को आप तप से तुलना करिए, और वैराग्य की ज्ञान से तुलना करिए, और ईश्वर प्रणिधान तो है ही ऐसे ही। तो उस पिछले पाद को भी समावेश कर दिया यहाँ पे। तो तीनों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते थे, तीनों पे ही चलना, साथ साथ चलना। तो जो तीनों को साथ साथ जोड़ दिया, तो इसका नाम है क्रिया योग। तो ऐसा क्रिया योग का हम अनुष्ठान करें, जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा, है ना। हाँ, देखो आगे ये प्रश्न पूछते हैं कि श्रद्धा भी तो एक मार्ग हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्ग की प्रधानता लेगा आगे बढ़ने के लिए, है पहले से जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार प्रबल है उनकी बात है। सामान्य लोगों के लिए क्रिया योग का साधन पाद में सबसे पहले यही विधि बताई। अब देखो, इतना सरल सूत्र है, अगले वाला भी। तो बोले इससे क्या होगा, क्रिया योग का को कर क्या होगा, क्या, है ना। जैसे पिछले पाद में बताया था ना कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि योग का मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध। उससे क्या होगा, उससे बोले तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो अब कहा क्रिया योग तो की तो परिभाषा ये हो गई, इस ये क्रिया योग का पाद है, क्रिया योग से होगा क्या ये बताओ। बोले क्रिया योग से समाधि भावनार्थ और क्लेश तनुकरणार्थश्च, 2 बातें होंगी जी इससे। एक तो होगी समाधि भावना, समाधि की तो भावना आएगी, अर्थात आपका जो चित्त है
वो समाधि के लिए तैयार हो जाएगा। समाधि, अभी समाधि नहीं लग सकती, समाधि की तैयारी हो जाएगी। ये लगातार करते रहेंगे तो क्रिया योग का अभ्यास, है ना। अर्थात इससे यह भी पता चला कि समाधि के लिए चित्त को तैयार करने के लिए आपको तप भी करना पड़ता है, आपको स्वाध्याय भी करना पड़ता है, आपको प्रणिधान भक्ति भी करनी पड़ती, तीनों चीजें होती हैं। तो समाधि के लिए हमारी तैयारी हो जाएगी, समाधि के भाव बनेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए तैयारी होगी, धीरे धीरे आपका मार्ग खुल जाएगा समाधि वाला। दूसरा था क्लेश तनुकरणार्थश्च। क्लेश वह है, क्लेश किसको कहते हैं? बोले क्लेश है, बोले मस्तिष्क के अंदर जो विकार आ जाते हैं, जिनसे हम दुखी होते हैं, उनको हम क्लेश कहते हैं। जिस जिस प्रकार से हम दुखी होते हैं ना, वो सब भीतर की जो दुख है ना, वो सब क्लेश है। तनु करने के लिए, क्लेशों को करने के लिए, क्लेशों को दबाने के लिए, दुखों को हटाने के लिए, क्लेशों को दूर करने के लिए भी क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण के लिए थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, फिर आगे क्लेशों को कैसे हटाए। मान लीजिए आपके हाथ में दर्द होता है और आप हर रोज व्यायाम करते हैं, तो आप सक्षम हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप जो पीड़ा होने वाली है हाथ पर, वो सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है ना जी। इसी प्रकार से ज्ञान से विवेक बढ़ जाएगा कि आप अपने आप को उससे अलग हटा पाएंगे, और भक्ति भाव में, भक्ति भाव करने से आप समर्पण करेंगे तो उससे भी आप पराश्रित होकर के परमात्मा पर सब छोड़ देंगे, तो उससे भी आपको जो दुखों के अनुभव है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं क्लेश तनुकरण। देखो ये इनका मुख्य विषय है। जैसे पिछले वाले पाद का मुख्य विषय था ना वृत्तियां, फिर वृत्तियां बताए थे, तो यहां पर क्लेश मुख्य हो गया। समाधि भाव तो होगा ही, होगा किससे होगा? क्रिया योग से। तो बोले जी क्लेश क्या होते हैं, और बताओ जी क्लेश। तो क्लेश के विषय में अगले सूत्र में बताया, तीसरे सूत्र में कह रहे हैं कि अविद्यास्मिता राग द्वेष भिनिवेशाः पंच क्लेशाः। वहां 5 वृत्तियां बताई थी, अब बोले ये 5 क्लेश हैं जिससे आप दुखी हो, क्लेशित होते हो। कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये 5 को अगर समझ लिया तो हटाना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। तो 5 क्लेश समझना। वृत्तियां तो कठिन थी जी, किसी को समझ में आई, किसी को नहीं आई। हमने प्रयोग भी बताया था कि वृत्तियों के को चिंतन करना, पता नहीं कितना किया होगा आप लोगों ने, है ना। तो कोई बात नहीं, पर क्लेश तो सबको समझ में आएंगे, ये बात पक्की है। उससे जान लेना, 5 क्लेशों को हम खोल रहे हैं, उससे पहले एक बात जानना, वो क्या? अविद्या क्षेत्र प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। कि भाई 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। परंतु इन 5 में से ना क्या है? असल तो अविद्या ही है। अविद्या तो क्षेत्र है, क्षेत्र कहते खेत को, कि वो खेत है अविद्या, तो भूमि है अविद्या। तो उसी के अंदर ही, अविद्या रूपी भूमि में ही सारी खरपतवार, सारी फसल, सारे पेड़ पौधे और क्लेशों के उगते हैं। अगर वो भूमि ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको अलग से विशेष रूप से आगे अविद्या दोगे तो शेष सारे अपने आप हट जाएंगे। किंतु जो अविद्या है उसको यहां क्लेश के रूप में समझेंगे और अन्य क्लेशों को भी समझेंगे, ठीक है जी। क्षेत्रम उत्तरेशाम, उत्तर माने बाद वालों का, बाद वाले 4 अविद्या कौन कौन से? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये जो बाकी 4 इनके भी जो स्थान है, रहने के स्थान, क्षेत्र, वह अविद्या ही है। और कैसे रहते हैं क्लेश, कैसे होते हैं क्लेश? बोले 4 स्तर हैं क्लेशों के रहने के, 4 स्तर हैं। कैसे? बोले प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त मने सोया हुआ, बीज था उसका, वो सोया हुआ है, उठ नहीं रहा, जग नहीं रहा है। अविद्या के अंदर बीज पड़ा है, खेत में बीज पड़ा हुआ है, और वो अभी पड़ा ही है बीज, इसको प्रसुप्त कहेंगे। ऐसे से संस्कार हैं, ऐसे से क्लेश है, अभी नहीं उभरा वो क्लेश, वो दुख अभी नहीं उभरा। अभी उदाहरण से बताऊंगा आपको। तो मैंने एक छोटी सी घास उग गई है, ऐसा तिनका सा हुआ कि उसको आपने ना थोड़ा से प्रयास से ही दबा दिया या उखाड़ दिया, निकाल सकते हो। तनु माने कमजोर, विच्छिन्न
विच्छिन्न ऐसे होते हैं कि जो समय पा के कभी उभरते हैं और कभी गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा प्रयास करके आप इनको दबा सकते हो। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं, उनको ऊपर से तोड़ दिया पर जड़ रह जाती फिर निकलते हैं, फिर जड़ रह जाती फिर निकलते रहते हैं, ऐसे पौधे, है ना। पर तनु वाले से मोटे हैं थोड़े से। और चौथे हैं उदार संस्कार, उदार रूप, उदार क्लेश, उभरे हुए हैं, बड़े मोटे तने वाले हैं, वो हिल नहीं रहे हैं अभी अपने से, उखड़ भी नहीं रहे हैं, बड़ी कठिनाई है। तो इस प्रकार से ये 4 स्तर हैं क्लेशों के। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण बताता हूं आपको। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जीवन के। एक व्यक्ति के अंदर एक क्लेश है, जैसे कि उसको उदाहरण के रूप में मैं कहता हूं क्रोध आता है जैसे। अब क्रोध आता है तो नियंत्रण छोड़ देता है, ठीक है जी। एक व्यक्ति को, हम सबको आता है थोड़ा बहुत। अब एक व्यक्ति का क्रोध ऐसा है, प्रसुप्त है, पड़ा है क्रोध, आ सकता है परंतु आमतौर पे नहीं आता। परंतु उसको एक व्यक्ति दिख गया जिसने उसके साथ में ना कुछ बुरा कार्य किया था। उसको देखते ही वो ऐसा भड़का कि उसका नियंत्रण ही खत्म हो गया, ठीक है जी। तो ऐसा ही प्रसुप्त कभी समय लेकर के कोई विशेष घटना होगी, कोई विशेष परिस्थिति होगी, मतलब इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो ट्रिगर कर देता है उसको। ट्रिगर चीज सामने आएगी तो एकदम सुछल के सामने आएगा, नहीं तो सालों साल दबा पड़ा था। लगता है कि क्रोध है ही नहीं इस व्यक्ति, परंतु कभी कभी विशेष क्रोध भी आ जाता है। तो यह है प्रसुप्त क्लेश, क्रोध वाला। और जब क्रोध आता है तो स्वयं भी दुखी और दूसरे भी दुखी, स्वयं जलता है व्यक्ति क्रोध में। क्रोध को, ईर्ष्या को, औरों को, सब चीजों को देखेंगे, है ना, राग को, द्वेष को, है ना, ये सब चीजों को हम उससे जोड़ते जाएंगे। दूसरा देखते हैं, अब क्रोध को ही लिया हमने, अब आ गया तनु क्रोध है। किसी व्यक्ति पे गुस्सा आया, अपने को आता रहता है ना, पर थोड़ी देर में शांत हो जाता है। गुस्सा आता है, झिड़क देते, डांट भी देते, परंतु ऐसा नहीं है कि उस गुस्से को लेकर हम घर पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा आपको परेशान करता है ज्यादा। आया है, उसकी हानि भी हुई, आपकी हानि भी हुई उस गुस्से से, परंतु इतना नहीं है कि वो नियंत्रण आपका छूट गया, उसको रोक नहीं सकते। उसको रोक देते हैं, कहते हैं ना हम लोग के गुस्से को पी लो। तो वो गुस्से को जो पी सकते हो ना, जितने गुस्से को, वो तनु वाला है। तीसरा है विच्छिन्न वाला क्रोध। अब विच्छिन्न कैसा है, कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि उसको ना सप्ताह में 10 दिन में एक बार जोर से आ ही जाता है क्रोध, उसको फिर वो शांत करता है, 2 दिन तक उसकी बुद्धि खराब होती है, तो उसको जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता है, ठीक है जी। उसको पता है कि मैं क्रोध आएगा और मैं बच सकता हूं, ऐसा स्थिति का व्यक्ति है वो। मुझे क्रोध आएगा और मैं बच सकता हूं क्रोध से, परंतु फिर वो आ जाता है उसको क्रोध, फिर वो बेचारा दुखी रहता है कि मुझे क्यों आ गया। अर्थात उसको कभी नियंत्रण हो जाता है, कभी कभी क्रोध में, कभी कभी नहीं होता, परंतु वो निरंतर आता रहता है थोड़े थोड़े समय के बाद में। और एक ये चौथा व्यक्ति है, यह उदार, ये इसका नाम है क्रोधी व्यक्ति। अब किसी किसी व्यक्ति को कहते हैं ना कि यह व्यक्ति तो भाई बड़ा क्रोधी है, अर्थात वो लड़ने का बहाना ढूंढता है क्रोध का, किसी न किसी को पकड़ के क्रोध ही करता रहेगा, है ना। बहुत सारे उदाहरण आपको आसपास दिख जाएंगे, मैं किसी उनका नाम नहीं लूंगा कहीं पे भी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो का तो गुस्सा नाक के ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसा क्रोध होता है, वो किसी को देखते ही तुरंत क्रोध करता है। सुबह से शाम तक 1-2-3 व्यक्तियों को वो डांट चुका होता है जोर से, और उसको नहीं डांटता, वो दूसरे व्यक्ति के सामने पहले व्यक्ति को जो डांटा था ना, उसके ऊपर भी चर्चा करता है, देखो उसने ऐसा कर दिया, उसके ऊपर। कभी भी वो हमेशा शिकायत के मूड में ही रहता है। इस प्रकार की स्थिति मैंने आपको जोड़ने के लिए एक उदाहरण बता दिया कि जिससे आप संबंध अपने जीवन से जोड़ सकें, औरों से जोड़ सकें, कि इस प्रकार से एक संस्कार के 4 रूप होते हैं। बिल्कुल सुप्त, प्रसुप्त रूप, फिर है तनु रूप, फिर विच्छिन्न रूप और उदार रूप। तो ये 4 चीजें हैं। तो इन चारों से आप विभिन्न चीजों को जोड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो इन चारों को आप चिंतन करिए कि आप अपनी ग्रेडिंग करिए, ABCD ग्रेड है ये, ठीक है ना। तो ये ग्रेड हैं इसके, तो ऐसा आप कह सकते हो। तो इसको हमने जाना। अब हम एक एक क्लेश को और देखेंगे, ठीक है ना। बहुत डिटेल है, बहुत विस्तार है इनके ऊपर, दिनों दिनों तक हम चर्चा कर सकते हैं, घंटों घंटों तक चर्चा कर सकते हैं, उदाहरण पे उदाहरण दे सकते हैं हम,
परंतु वस्तुतः क्रिया योग करना है, जीवन को उन्नत करना है। ठीक है ना जी। केवल केवल जैसे ना स्वाध्याय है ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो है ना कि हम प्रेरित हो रहे हैं इस ओर, तो केवल स्वाध्याय नहीं करना, हमें तो तप भी करना और प्रणिधान भी करना, जो इस काल से अलग होगा। तो ये निरंतर करते जाना। तो कहा अब अविद्या की चर्चा। तो अविद्या क्या है? अनित्याशुचि दुःखानामात्सु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। कहते हैं चार चीजें हैं जी, चार चीजों को दूसरी चार चीजें मान लेना, ये अविद्या है। पहली चार चीजों को दूसरी चार चीजें क्या क्या? अनित्य को तो नित्य मान लेना, अशुचि को शुचि मान लेना, दुख को सुख मान लेना, जो अनात्म था उसको आत्म मान लेना, उसका नाम है अविद्या। ठीक है जी। वो था ना पहले पाद में सूत्र क्या था? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वहां वृत्तियों से बात करी, यहां थोड़ा सा और प्रैक्टिकली बताया, खोल के बताया कि वो वृत्ति जैसा अपने आप को मान लेता है, जो दृष्टा होता है, वैसा वो होता नहीं, वैसा मान लेता है। तो ऐसा ये वस्तुतः प्रयोग में जाएंगे तो ये अविद्या है, जो जैसी चीज नहीं है उसको वैसी मान ली। अनित्य को तो नित्य मान लिया, अनित्य को नित्य मान लिया और व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या हो गया? दुख तो होगा ना जी, क्लेश तो होगा ही होगा, गड़बड़ तो होगी। एक व्यक्ति ने एक अपना शरीर था, अपना शरीर है, शरीर के उदाहरण पर ये सारे व्यवस्थित हो जाते हैं अविद्या के, कि अनित्य था शरीर, अनित्य शरीर था, परंतु इस शरीर को हमने नित्य मान लिया। हमने मान लिया कि शरीर सदा रहेगा और ऐसा सोच के व्यवहार कर रहे हैं, है ना। और आगे मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं पे भी, मैं यहीं रहना, इसी सृष्टि पे रहना, मतलब इसी भूमि पर रहूंगा, इसी शरीर के साथ रहूंगा। तो ये अविद्या हो गई, ये अविद्या को क्लेश देगी निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि ये शरीर जाएगा फिर, और जब ये शरीर जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं जाना चाहिए और वो जाएगा जरूर, तो दुख होगा, छूटेगा तो दुख होएगा ही होएगा, है ना। और अगर आपने मान रखा कि जाना है, चले जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। आपके पास में एक आपकी बहुत ही प्रिय चीज है, एक बहुत ही प्रिय चीज है ना। और वो प्रिय चीज जब आप से छूटती है, आपका उसके साथ में ऐसा संबंध हो जाता है कि ये सदा रहेगी मेरे साथ में। वह कोई सांसारिक संबंध भी हो सकता है, वह कोई वस्तु भी हो सकती है, वह धन संपत्ति भी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो छूटता है कभी कभी, क्योंकि हमने ऐसे माना कि सदा रहेगा हमारे पास, और वो छूटता है तो दुख होता है, भयंकर दुख होता है, क्योंकि अविद्या में था, हमने उसको ये मान लिया कि नहीं जाएगा। बिजनेस वाले को बिजनेस में हानि होती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, हाँ, दुख होता है। तो हानि नहीं होनी चाहिए, बिजनेस खूब करो, परंतु अनित्य मान के करो। तो वह इसका मतलब यह है कि योग शास्त्र को समझा हुआ व्यक्ति है कि उसको दुख नहीं होगा, काम करो। हाँ जी, हो सकता है हानि कभी भी हो सकती है, अनित्य है संसार। अरे ये शरीर नहीं रहेगा, ये धरती नहीं रहेगी, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं बाहर की ही। तो इस प्रकार से इससे आप दुख से बचते हैं अविद्या के स्वरूप को जानने से। अशुचि, अशुचि पे आ जाओ, है ना। अशुचि कहते हैं अपवित्र, उसको पवित्र मान लिया। अपवित्र वह है, उसको कहते हैं जिसमें से मल निकलता है, जिसमें से गंदगी निकलती है, इसमें जो वेस्ट निकलता है, उसको हम पवित्र मान के व्यवहार करते हैं। बड़ा सुंदर है, इसमें तो सुगंध ही सुगंध आती है। जैसे ये शरीर, इस शरीर को देखते तो बड़ा सुंदर है भाई, है? ऐसा व्यवहार करते हैं, जब कितना सुंदर ये है, माने हुए हैं इस शरीर को, है ना। हम अपने शरीर के बारे में विविध कल्पनाएं करते हैं कि मैं बहुत सुंदर, मैं ऐसे वैसे, बड़ा पवित्र शरीर है। और पवित्र है तो हमें ऊपर से सजाने की क्या, और उसको सोचते और पवित्र हो गया ये। तो यद्यपि मलमूत्र आदि सारे इसके द्वारों से, छिद्रों से निकलता रहता है, निरंतर निकल रहा है। स्नान न करिए 2 दिन तक तो आपके पास हम बैठ भी नहीं सकते, है ना। ब्रश भी नहीं करिए, साफ नहीं करिए, तो वह शरीर अपवित्र है, मल निकलता है। उसको हम ऐसा मान लेते हैं बड़ा शुद्ध है शरीर। तो जो ऐसा मान लेता है तो वह दुख को प्राप्त निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यह शरीर गंध तो आएगी, इसके अंदर दोष होंगे। तो यह भी अविद्या का एक भाग है। तीसरा है दुख, दुख विषय को सुख समझ लेना, दुख विषय को सुख समझना, यह भी अविद्या है। अब दुख विषय क्या होता है? बहुत सारे इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं, है ना। हमने माना कि एक गठरी किसी चीज की हमारे को बड़ा सुख देगी,
सुख था संतोष में, कर्म में, परंतु हमने माना कि धन की एक बोरी से हमें सुख मिलेगा, एक उसको कंधे पे डाल लिया, हा? कंधे पे डाल लिया, तो था उसमें दुख और हमने सोचा सुख, हा? और सुख दुख मिला, फिर उसमें से बाद में सुख नहीं मिला, छोड़ जाते उसको, डिपॉजिट को, यूं का यूं, धन को इकट्ठा करते रहे, सुख को इकट्ठा किया नहीं, धन रह गया। तो इस प्रकार से, और अनात्म को आत्म समझना, अनात्म मैं समझना, नित्य नहीं समझना, जो मैं नहीं हूं, ठीक है जी, जो मैं नहीं उसको मैं समझना। अपने परिवार को, बच्चों को मैं समझ लेता है व्यक्ति, कभी कभी अपने संपत्ति को भी मैं समझ लेता है व्यक्ति, घर को भी मैं समझ लेता है, अपने बैंक बैलेंस को भी मैं समझ लेता है। जो मैं नहीं हूं उसको भी मैं समझ लिया, जीवात्मा जो था ना, उससे अतिरिक्त कुछ भी मैं नहीं है, उसको हमने मैं समझ लिया, और इस कारण से बड़ा दुख हो रहा है। तो यह अविद्या का बड़ा भारी बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी इसमें कल्पना करी गई। तो अविद्या तो मूल है, अविद्या हट गया तो सब हट जाएगा, अविद्या हट गया तो सभी हट जाएगा, क्योंकि वह क्षेत्र है। अविद्या हटाना आसान नहीं है। क्या बोला था, क्रिया योग करने से क्या होगा, क्रिया योग से क्या होगा, ये जो क्लेश है इसका तनुकरण हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगी अविद्या। अविद्या का जो वेग था ना, जो संस्कार थे, उदार जो थी ना विद्या, वो धीरे धीरे कमजोर तनु हो जाएगी, थोड़ा सा दुख होकर रह जाएगा। दुख का जो ग्रेडिंग है ना, वो घटती चली जाएगी, पीड़ा की जो हो रही थी आपको कम होती चली जाएंगी धीरे 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 धीरे। तो इसलिए यह क्रिया योग करना चाहिए कि अविद्या भी उससे कम होती है, तनु होती है। दूसरे वाला जो है क्लेश, वह है दृक् दर्शन शक्तयोग। दृक् है, ये दृक् शक्ति एकात्म एव अहंकार कहते हो ना, वही है अस्मिता है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति मतलब जो देखने वाला है, दूसरा दिखाने वाली, दो चीजें, साधन और जो देख रहा है वो, उन दोनों को हमने एक मान लिया, दोनों को हमने एक मान लिया, ठीक है ना जी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अनात्म को आत्म मान लिया, परंतु विशेष रूप से अनात्म में तो बहुत कुछ आ जाएगा संसार का, परंतु इन्होंने तो विशेष रूप से अपनी बुद्धि को और स्वयं को एक मान लिया, इतने पर ये फिक्स कर दिया है, इतने पर निश्चित कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, अस्मिता। अस्मिता रूपी क्लेश है, ये सूक्ष्म है क्लेश, ठीक है जी। अहंकार का नाम का क्लेश है, ये अहंकार है। इसको आज आधुनिक शब्दावली में अहंकार कहेंगे, उस समय अहंकार शब्द नहीं था, अहंकार वाली बात है। तो अहंकार जो शब्द है, अहंकार एक बड़ा भारी क्लेश है, जो आप नहीं हो उसको स्वयं को माने हुए बैठे हो, भीतर भीतर से अपना एक विचित्र रूप हमने क्रिएट कर रखा है, घड़ रखा है कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। तो उस चीज को आपको उस कारण से बड़ी भारी बाधा होती है। आपने भीतर मान लिया मैं तो बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, ये सब मान लिया। तो जब ये बहुत, मैं बड़ा सुंदर हूं मान लिया जी, तो ये सब मानने से क्या होगा, एक अहंकार निर्मित हो जाएगा, जो कि आप नहीं हो। ये सब की सब चीजें बाहर से आई हुई है आपके पास में। कई तो हम झूठी मानते, और अगर सही भी है तो भी मेरे पास ये है, प्रयोग के लिए है बस, इससे अतिरिक्त मानने से दुख होगा, क्योंकि ये सब के सब अस्थायी है। आप वैसा मान के व्यवहार कर देंगे और वैसा है नहीं वस्तुतः, तो उसके बाद में आपको कष्ट होता है निश्चित रूप से। अहंकार बहुत सारे संसार में कष्टों का मूल कारण है, बहुत कष्टों का मूल कारण है। लड़ाइयों का भी मुख्य कारण अहंकार हो जाता है। देशों की, राष्ट्रों की लड़ाई भी अहंकार के कारण हो जाती है। परिवारों में तो आप देखते ही होंगे अहंकार के कारण से कितना क्लेश है, और स्वयं के जीवन में भी कहीं ना कहीं होता है। उस व्यक्ति ने मुझे क्यों ऐसा कहा, मैं बड़ा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, तो यह अहंकार है। आपके अहंकार पे ठेस लगी। कई बार कि किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया तो हमें बुरा तो लगना ही नहीं चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें कुछ बोलता है। तो यदि अहंकार नहीं है, तो अहंकार होगा तो निश्चित रूप से बुरा लगेगा। अहंकार नहीं है तो बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मान लीजिए किसी ने हमारे को कुछ बात अपशब्द बोला, हमारे में कोई दोष बताया, बोले अगर वो दोष हम में है, हम में वह दोष है जो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, तो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ जी है जी, ठीक करेंगे इसको। और यदि वो नहीं है दोष, तो वो पे प्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए, व्यर्थ शब्द है। तो अहंकार नहीं है तो दोनों ही स्थितियों में
वो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा है, वो सत्य है तो भी ठीक है, और यदि वो मिथ्या है तो भी सही है। तो दोनों ही स्थितियों में आप बच जाते हो अहंकार के। नहीं है अहंकार है तो कष्ट होगा ही होगा आपको। क्यों? क्योंकि उसने जब दोष बताया आपको और आपने उस दोष को स्वीकार नहीं किया। आप अहंकार कैसे बता दिया, और नहीं था तो आप उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, उस पर क्रोध करेंगे, कुपित होंगे, गुस्सा करेंगे, है ना। तो दोनों प्रकार से ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से ये अहंकार भी एक बहुत बड़ा क्लेश है। क्लेश समझने हैं, फिर ये दूर भी तो करने हैं ना धीरे धीरे। और आपको पता चल रहा है क्रिया योग करने का क्या लाभ है, क्रिया योग करने से कितना लाभ हो रहा है, ये भी घट रहा है, हल्का होगा जी, अनुकरण होगा इसका भी। तीसरा क्लेश है राग। राग, रंज रागे, चिपक जानी कोई चीज अपने साथ में। सुखानुशयी राग है, आपने सुख ले लिया जी किसी चीज का, अब सुख ले लिया तो सुख का संस्कार बन गया, चिपक गया, बार बार उस सुख को प्राप्ति की इच्छा, ये राग हो गया जी। फिर वही भोगू, वही करूँ, वही भोगू, एक बार भोगा तो फिर भोगू, है ना। तो ये हो गया जी राग। आप क्रिया योग करते रहो, राग भी घट जाएगा। करते रहो, धीरे धीरे धुलाई होती रहेगी, है ना। बहुत वेग की आवश्यकता नहीं, परंतु नियमित करिए। इसी प्रकार राग के विपरीत है द्वेष। दुखानुशयी, दुख का अनुसरण करने वाला, पीछे चलने वाला द्वेष है। एक चीज से दुख मिला, एक व्यक्ति ने दुख दे दिया, वो व्यक्ति खराब है, उसी से द्वेष हो गया। किसी वस्तु से मिल गया, किसी घटना से मिल गया, वो सारा का सारी स्थिति ही खराब है। तो यह द्वेष है। और वो वस्तु, उसकी स्मृति वो दोबारा सामने आती है तो फिर दुख होता रहता है हमारे को। जैसे राग होता है ऐसे ही द्वेष होता है, वो बार बार होना उसी चीज का, तो यह द्वेष है। तो द्वेष भी एक द्वेष है। तो इसको भी समझना, अपने को दूर करना है, समझना जरूर है। समझना, इन क्लेशों को समझना क्रिया योग में आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह स्वाध्याय का अंग है, आपका स्वाध्याय हो रहा है। जैसे कि आप पीछे चित्त प्रसादन की चर्चा कर रहे थे ना, तो भीतर भीतर झांकना, इसी प्रकार से हमारे को यह भी देखना कितनी अविद्या है, कितनी अस्मिता है, राग है। थोड़ा स्वयं चिंतन करना अथवा शास्त्रों को पढ़ना, ये उसके अंतर्गत आएगा। ये सारा चिंतन करना, ढूंढना, ऐसे द्वेष को भी ढूंढिए। अब अभिनिवेश की चर्चा और करेंगे। तो जी अभिनिवेश क्या होता है? अभिनिविश, विष माने घुसना, प्रवेशन होना किसी चीज में। अच्छे प्रकार से जो घुसा रहता है हमारे सब के भीतर, उसको कहते हैं अभिनिवेश। ये शाब्दिक अर्थ है। तो ये कहते हैं कि स्वरसवाही, स्वरस, समभाव से एक जैसा बहने वाला। कहां कहां क्लेश था? देखो, पहले वाले क्लेश के तो अलग अलग स्तर थे, अविद्या के, अस्मिता के, राग के, द्वेष के। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो बड़ा योगी है, विद्वान है, उसको बोले कम राग द्वेष होता है, पर होता है, थोड़ा थोड़ा तो होता है। और एक साधारण व्यक्ति, उसको ज्यादा होता है, कम और ज्यादा होते हैं वो जी। परंतु बोले ये जो क्लेश है ना, कौन से वाला? अभिनिवेश। ये ऐसा क्लेश है, विदुषोपि तथा रूढ़ो, विद्वान भी और मूर्ख भी, खूब शास्त्र पढ़ा हुआ भी और जिसने नहीं पढ़े हैं उसको भी ये बराबर दुख देता है। स्वरसवाही, एक समान दुख देता है जी। ऐसा है ये क्लेश, इसका नाम है अभिनिवेश। अब इसके दो अर्थ हैं इस अभिनिवेश के। पहला अर्थ तो यह है कि जी मृत्यु का भय, मृत्यु का भय, ये हमारी शास्त्रीय व्याख्या है। अर्थात जो परंपरागत जितने भी शास्त्र हैं इसकी व्याख्या करते हैं, तो इसमें इसको मृत्यु भय कहा गया है, इस अभिनिवेश। तो इस सूत्र में नहीं आया है मृत्यु भय। तो वो कहते हैं मृत्यु का भय कीट पतंगे को भी, सबको परेशान करता है कि मृत्यु ना हो, वो उससे डरता है। पशु पक्षी सब डरते हैं, मनुष्य भी सब डरते, विद्वान भी डरता है, सब डरता है मृत्यु से। तो मृत्यु का जो भय है ये अभिनिवेश क्लेश है, ये इसकी एक व्याख्या हो गई। अब इसको जब और गहराई में गए और इस पर चिंतन किया बहुत कि भाई ये क्या है वास्तव में, तो मैंने सोचा भाई ये केवल जो भय है, ये भी तो भय, कोई भी भय हुआ तो वो भय क्लेश ही तो है। मृत्यु का भय तो अभिनिवेश, परंतु जो केवल भय है वो किस कैटेगरी में जाएगा?
इन 5 में से है तो भय, तो भी क्लेश। भय में भी बड़ा दुख होता है, बड़ा ऐसा लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे व्यक्ति बचना चाहता है, भय भी। तो भय है वास्तव में, ये सबको होता है भय। तो भय वास्तव में क्या होता है? अब यह प्रश्न है कि भय किसको कहोगे? फियर, भय सबको होता है भय। अब ये भय करते ही ना, इसका केवल भय अर्थ करते ही तो आपका ये सूत्र खुल जाएगा, खुलना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने योग शास्त्र पढ़ा है अपनी इस कक्षा में से, कई लोग जानते हैं ना, पढ़ते हैं, तो उनको और खुलेगा सूत्र केवल भय कहने से। तो भय कहते सबको भय हो रहा है, ये भय क्लेश है। और मृत्यु का भी और गहरा अर्थ करेंगे अब, मृत्यु भय को। मृत्यु का क्या अर्थ होता है? ये शरीर छोड़ना, अर्थात जिसको आपने मैं समझा है, जिसको आपने अपना समझा है, उसको छोड़ने का भय कि वह चीज छूट जाएगी, अपने साथ रहेगी नहीं। ये भय निरंतर धड़कन के साथ ही चलता रहता है। हाय क्या होगा? इनसिक्योर फीलिंग, ठीक है जी, इनसिक्योरिटी, इसको कहते हैं अभिनिवेश। ये सब में धड़कन चलती रहती है, चाहे वो धनवान है या जो गरीब है, सबका कुछ हो जाएगा जी, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी है दिमाग में। तो यह मृत्यु भय है, ठीक है जी। मृत्यु ही तो हो रही है क्षण हमारी, कि छूटने का भय। तो ये है जो मुझे लगता है। तो ये भी एक क्लेश है, और वही ज्ञान से, उपासना से, ईश्वर प्रणिधान से यह क्लेश भी हटता है, ठीक है। धीरे धीरे दूर होंगे, तो धीरे धीरे ईश्वर प्रणिधान करिए और इनको हटाइए, है ना। तो यह एक ये बताई मैंने। अगले सूत्र को अगली बार करेंगे, 1-2 बातें यहां पर और करेंगे, फिर वो अगला प्रकरण शुरू होगा। हमारे अगर हम शरीर को देखेंगे, मैं क्रिया योग का प्रकरण यहां पर चूंकि खत्म हो रहा है, फिर अगली बात शुरू हो जाएगी, तो उसी में क्रिया योग में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे 3 स्तर हैं, 3 शरीर हैं, ऐसा भी कह सकते हो। स्थूल शरीर और मन कहिए या अंतःकरण कहिए या सूक्ष्म शरीर कहिए वो, और तीसरा हो गया कारण शरीर अथवा आत्मा। तो तीनों शरीरों के लिए 3 प्रकार के उपाय हैं ये, स्थूल, सूक्ष्म और कारण के क्रिया योग में, कि हमें तीनों लेवल्स पे काम करना है। शरीर के ऊपर जब हम स्थूल में काम करेंगे तो तप कहलाएगा। जब आप भीतर मानसिक दृष्टि से कार्य करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो स्वाध्याय कहलाएगा। उसको शोधन करना, उसको ठीक करना, वो स्वाध्याय। और जब आप आत्मा को पुष्ट करेंगे, आत्मा के भीतर ही समर्पण करके उसको भी फीड करेंगे, भोजन देंगे परमात्मा की भक्ति रूपी, ठीक है ना जी, तो वह ईश्वर प्रणिधान कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 कार्य हमें सदा करने चाहिए, इनमें छोड़ना नहीं है। उन लोगों के लिए है कि जो योग मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, जीवन में इस योग मार्ग को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए तीनों साथ साथ रहने चाहिए। और अपने को यह भी देखना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि कहाँ किसकी कमी, उसको थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है, तो वो बढ़ेंगे। अपना बैलेंस बनाओ कि कोई कम है तो उसको ऊपर उठाइए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्रिया योग के बताया, क्लेशों के बारे में बताया, और इसका जो फल है थोड़ा थोड़ा मैंने व्याख्यान किया। और भी लंबी बात इस पे परंतु इतना रख करके कोई आप प्रश्न पूछेंगे तो उनके लिए थोड़ा समय रखता हूं, और फिर अगली चर्चा को आगे करेंगे। किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, आप टाइप कर सकते हैं, और मैं अभी अनम्यूट का भी आपको ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ जी, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते जी। आवाज बहुत धीरे आ रही है जी। हाँ हाँ जी, आ रही है जी। जी 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 जी, देखो, योग है समाधि, योग का तात्पर्य समाधि बोला वहां पे।
अब यहां पर कहा क्रिया योग। क्रिया योग एक और ये क्रिया योग जिसकी समाधि नहीं लगती, समाधि के लिए तैयार कर रहा है आपको, समाधि भावना के लिए। समाधि तो योग है, परंतु योग की तैयारी है क्रिया योग, जो समाधि के लेवल तक ले जाने वाला है क्रिया योग। क्लेशों को तनुकरण के लिए, क्लेश हटेंगे नहीं, इससे कमजोर होंगे, और समाधि का भावना के लिए, समाधि नहीं लगेगी, समाधि भावना, समाधि भावना के लिए है। इन तीनों का आप अभ्यास करते जाइए। न तो हमारे से ईश्वर प्रणिधान अभी पूरा हो रहा है, न ही हम स्वाध्याय बहुत अधिक कर, पर थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आपकी समाधि की भूमियां तैयार होती जाएंगी, समाधि लगनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो इसके लिए यह क्रिया योग किया कि आम आदमी, नया व्यक्ति जब इस योग मार्ग पर चले तो कैसे चले, तो वो धीरे धीरे तीनों काम करता जाए। थोड़ा स्वाध्याय करे, थोड़ा तप करे और थोड़ी भक्ति करे, तीनों चलती जाए उसकी। जैसे मैं ये पूछ रही थी कि योग मतलब वो योग शब्द और ये हाँ, ये दूसरा शब्द है, ये केवल योग शब्द नहीं है। क्रिया योग अपने आप में पूरा शब्द है। साथ एक प्रीफिक्स लगाया है, क्या है क्रिया योग है? जी जी, ये अलग बताया गया है। ये क्रिया योग एक नई परिभाषा है, क्रिया योग, ठीक है जी। एक अलग ही परिभाषा है। योग मार्ग पर चलने के लिए जितने काम की जरूरत है उसको क्रिया योग कह रहे हैं, और योग तो समाधि है ही। तो ये क्रिया अलग और योग अलग ऐसा नहीं है, ये दोनों मिलकर के एक शब्द बने हुए हैं, क्रिया योग। हाँ जी, नमस्ते जी। जी जी जी, है ना। पूरे करने पड़ते हैं बोल के बताया, पहले तो सिर्फ 3 करो बोल के बताया। हाँ हाँ, देखो, अब मैं पीछे भी आपको थोड़ा सा संकेत किया था, अब भी बता रहा हूं। आजकल क्या है, हम जो प्रचारित है ना योग, तो अष्टांग योग के नाम से प्रचारित हो गया है ना, और अष्टांग योग तो भी बाद में बताएंगे। अब आपको कोई काम, बड़ा काम बताया जाए तो पहले बड़ा काम बताओगे तो डर जाएगा व्यक्ति, है ना, बहुत काम है ये तो उसको थोड़ा सा काम बताया जाता है। पहले थोड़ा सा करो, उसका रुचि बने, वो थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उसकी जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी तो अगला काम बताओ। तो वहां पर जो यम और नियम आ गए, सत्य बोलो, सब कुछ चीज का इतना गहराई से पालन करो, वो प्रायः नए व्यक्ति से हो नहीं पाता है, ठीक है ना। तो उसमें से 3 चीज कर दी, थोड़ा थोड़ा व्यक्ति करते रहेगा, आगे बढ़ेगा तो वो पूरा का पूरा बताएंगे। वहां पर सूत्र अष्टांग योग का जब पढ़ेंगे आगे तो आएगा विशेष रूप से कि अष्टांग योग क्यों करना चाहिए और क्रिया योग क्यों करना चाहिए, दोनों के वहां पर बताए हैं, प्रयोजन बताए हैं। इसका तो प्रयोजन देखो यही है जिन्होंने बताया कि समाधि भावना और क्लेश तनुकरण, इतना है ना। और उसके अंदर तो समाधि अपने आप में एक अंग है योग का, अष्टांग योग में तो वो अपने आप में एक अंग है। और वो अष्टांग योग का जब पालन करेंगे वो क्यों करते हैं, तो वहां स्पष्ट बताया है, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि से ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते है। विवेक ख्याति वहां उद्देश्य है, इसके लिए अष्टांग योग करना है, विवेक ख्याति के लिए पूरी अशुद्धियों का नाश करके और ज्ञान अग्नि को प्रदीप्त करके विवेक ख्याति तक प्राप्त होना, ऋतंभरा प्रज्ञा तक प्राप्त होना, वो स्थिति तक प्राप्त होना, वो अष्टांग योग के लिए है। और ये तो है शुरुआत के लोगों के लिए क्रिया योग। भाई समाधि भावना लगे रहो शुरुआत में, चलते रहो इस मार्ग पर। फिर जब और गहराई से आदमी पूरा का पूरा समर्पित हो जाएगा इसी मार्ग के प्रति, फिर अष्टांग योग बताएंगे, तो धीरे धीरे और आगे आएगा अष्टांग योग। पर शुरुआत यहां से करनी चाहिए। किसी नए व्यक्ति को योग सिखाना है जो कहे हाँ जी योग करे, तो ये तीनों चीजें बता दो। योग सूत्र की पुस्तक पढ़ो भाई, है ना, थोड़ा सा ध्यान सीखो, करते रहो प्रतिदिन ध्यान, और सेवा करते रहो, है ना। ये प्राचीन काल की परंपरा प्रक्रिया बताई, और इसी के अंदर फिर ग्रेड होते होते कर आगे बढ़ते जाएगा, रुचि बढ़ेगी उसकी। यथा यथा ही विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते, ठीक है जी। तो उसकी धीरे धीरे, हाँ जी। तो इन्होंने ना ये कहा, प्रश्न पूछे हैं, एक सेकंड मैं बता देता हूं। हाँ जी, बिल्कुल। देखो, ये क्लेश का मतलब तो दुखदायक स्थिति है,
तो देखो, राग में तो सुख भी होता है जी, सुख में राग होता है? नहीं, राग में सुख नहीं होता। सुख को प्राप्ति की बार बार इच्छा का नाम राग है। सुख चिपक गया, सुख ही दुख देने लग गया अपने को। जैसे तो आप देखिए, मोबाइल फोन अपने हाथ में होता है, इसकी एडिक्शन हो गई है, रात दिन छोड़ता ही नहीं मोबाइल फोन, तो ये राग हो गया। इस राग से आखिर में दुख मिल रहा है आपको, इसको अच्छा लगने से दुख मिल रहा है, और कोई चीज खराब लगने से दुख मिलता है अपने को ऐसे ही। तो ये राग जो है ये वास्तव में क्लेशित कर रहा है, क्योंकि वो छूट नहीं पा रहा है आपसे, चिपक गया, सुख का विषय चिपक गया। तो ये क्लेश है। कोई चीज आपके ऊपर आके जबरदस्ती चिपक जाए। मान लीजिए आपने कुर्ता, एक बढ़िया सी ड्रेस पहन ली आपने, बड़ी सुंदर सी ड्रेस है, और वो निकले ही ना, है बहुत अच्छी और वो निकल नहीं रही है, आपको अच्छी भी लग रही है, तो वो क्या करेगी, आपको परेशान कर देती है। ये जो परेशानी, ये क्लेश हो गया है। तो इस प्रकार से आप इसको समझें थोड़ा सा, है ना। हाँ, मृत्यु का मतलब होता है शरीर छूटने को ही हम मृत्यु कह रहे हैं, केवल अंतःकरण छूटने को मृत्यु नहीं कह रहे हैं। और अभी बंधु जी पूछ रहे हैं कि एडिशन टू 5 मेन क्लेश नहीं कह रहा हूं मैं अभिनिवेश का अर्थ ही भय कर रहा हूं। अभिनिवेश का अर्थ ही मैं भय कर रहा हूं, क्योंकि इस सूत्र में कहीं भी मृत्यु शब्द नहीं आया कि मृत्यु है, क्योंकि जो भय है वो मृत्यु भय भी है। मृत्यु भय को ही मैं व्याख्या किया कि किसी भी चीज को छूटना वही भय है। ठीक है, ये जो क्लेश है ना, केवल भय रूपी क्लेश, वो वस्तुतः अभिनिवेश के अंतर्गत ही आना चाहिए। मृत्यु भय तो उसका एक पार्ट हो गया। किसी समय इसकी व्याख्या करी होगी मृत्यु भय के रूप में, तो वहां मृत्यु का तात्पर्य ये रहा होगा कि आपकी चीजें वो छूट जाए, वो सब भय है, उसका छूटने का जो भय है ना वो है, तो ऐसा समझा होगा। तो भय जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये सूत्र अधिक विस्तृत होता है, और सूत्र के शब्दों से हमारी व्याख्या का कोई भी विरोध नहीं होता, उसकी पुष्टि ही हो रही है सूत्र की, सूत्र का अर्थ ही बढ़ रहा है। तो इसलिए ऐसा मैं मान रहा हूं जी। जी हाँ जी। आचार्य जी, आपने जो पिछले पाठ में 5 स्वतंत्र मार्ग बताए थे, उसके अगले स्तर पर जाने के लिए वो श्रद्धा भी नहीं, मैंने, हाँ मैं समझ गया, वो ऐसे नहीं बताए थे। मैंने श्रद्धा वीर्य आदि जो बताए थे, मैंने कहा कि प्रधान रूप से अपने संस्कार से व्यक्ति जो भी उच्च मार्ग पे जाते हैं, वो एक मार्ग का अनुसरण करते हैं, एक चीज की प्रधानता ले लेते हैं। ठीक है ना, वो ऊंचे लोगों के लिए है, उनको कैसे स्थितियां मिलती हैं, संप्रजाता संप्रजा समाधि की स्थितियों की बात है वो। ये तो शुरुआत के लोगों के लिए है। यहाँ तो क्रिया योग, नए लोग जो आना चाह रहे हैं इस मार्ग पर, वो ऐसे आएंगे। तो ये स्तर और उस स्तर में बहुत अंतर है। ये प्रारंभ हो रहा है यहाँ तो केवल। मेरा प्रश्न ये था कि जो ये 5 साल हो गए, ये जो लोगों के लिए होते हैं, सभी के लिए हो सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो स्वाभाविक है, वो मार्ग तो उसमें चुनना नहीं है, ये सबके लिए है क्रिया योग, इसमें कोई संदेह नहीं है इसको। ठीक है जी, वो तो वहां ये बता रही स्थितियां किसको कैसे कैसे मिलती हैं, वह तो ऐसा बताया जा रहा है। विदेह और प्रकृति ला भी बताया वहां, तो और तरह से बताई बातें। तो जब आप मार्ग पर वास्तव में चलेंगे तो साधन पाद से चलेंगे। अगर आपकी कोई पूर्व के संस्कार हैं, अच्छी स्थिति है किसी और, तो आप अगले पहले पाद का भी ले कर सकते हैं, है ना। उसमें अभ्यास वैराग्य जो, क्योंकि मैंने इसमें समाहित कर ही दिया, ईश्वर प्रणिधान भी आ गया इसमें, इस प्रकार से तो वे तीनों चीजें आ ही रही हैं। तो और साथ साथ वो जो प्रकरण था हमारा चित्त प्रसादन का, उसको भी विशेष रूप से बताया। इतने को तो हम ले लीजिए पिछले पाठ के, और बाकी जैसे बता रहा है इसके साथ में चलेंगे। और कुछ कुछ प्रयोग भी बीच बीच में मैंने बताए वृत्तियों से संबंधित, तो उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। आचार्य जी, हाँ जी। अभी आपने जो बोला, जो अभी साधक ने पूछा, तो पतंजलि ने जब सूत्र लिखे तो साधन पात्र के जो सूत्र है वो पहले आने चाहिए थे ना। हाँ, ये बात तो सही है। तो कैसे समाज नहीं, अब उसको उनको हाँ, तो ये सूत्र पहले आने चाहिए थे ना। हाँ, जब हम लोग अगले मिलेंगे पतंजलि जी को तो उनको बताएंगे फिर। आपकी शंका, एक मजाक कर रहा हूं, है ना।
तो देखो, पहले आने का ये है कि पहले आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, फिर प्रैक्टिकल में चलेंगे। इसको ऐसा समझिए कि आपके सामने पूरा मैप सामने क्लियर होना चाहिए। हर लेवल के व्यक्ति के लिए सूत्र बताए। पतंजलि जी के जो शिष्य थे ना, वो ऊंचे लेवल के ऋषि सामने सामने थे, बहुत सारे लोग, है ना, तो उनके लिए वो चीजें थी। और फिर जो नए लोग हैं सबके लिए बताना ना उन्होंने, तो उनको सबको बताते गए। अब ये दूसरा जो पाद था, वो पाद तो क्या कहते हैं, पूरे डिटेल वृत्ति निरोध का पाद हो गया। अब ये पाद ये है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वृत्ति निरोध तक कैसे जाएंगे। फिर उसके अंदर की जो डिटेल्स है वो आगे करते जाएंगे, धीरे 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 सब डिटेल कर रहे हैं अभी। फिर विभूतियां भी बताएंगे एक एक करके क्या होगा। तो क्रिया योग ये है, हमारे साथ ज्यादा जुड़ेगा। क्रिया योग को हम लेके चलें, अलग से नाम भी इनको साधन कह दिया इसीलिए। तो जैसे मैंने कहा था जब सूत्र पहला दूसरा पढ़ाया था कि ऋषि लोग की एक विधि है उद्देश्य, लक्षण और परीक्षण की, कि उद्देश्य कहें अपना, फिर लक्षण कहें और फिर परीक्षण कहें, करते हैं वो। तो सबसे पहले जो अपना ध्येय है वो बता देते हैं, और ध्येय पर कैसे पहुंचेंगे उसकी चर्चा वो करते रहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि हमारा जो ये योग शास्त्र है ये वृत्ति निरोध करना है, और इस वृत्ति निरोध से दृष्टा अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। वृत्तियां ऐसी होती है और निरोध ऐसा होता है, ये उन्होंने एक मुख्य रूप से बताया। और निरोध होने की ये स्थितियां होती हैं, ये सब बता दिया। अब ये बोल रहे हैं कि अब हम इस चीज को हम करना चाहते हैं। एक नया व्यक्ति बोला कि ये थ्योरी को, जो थ्योरी थी वो जीवन में उतारना चाहते, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो बोले क्रिया योग से शुरू करो। ये दूसरी बात है। तो मैंने इस प्रकार से वह सीक्वेंस में भी आ जाएगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है ना जी। और भी कोई कारण हो सकता है, जो मुझे अभी कारण जो दिखाई दे रहा है वो मैंने बताया आपको। और जब हम अध्ययन करें